ठीक है, तो ये वीडियो मैं YouTube पे लोड करके इसका जो रेफ URL है वो आपके अनाउंसमेंट वाले पोर्शन से आपको लिंक डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर आई स्टार्ट फ्यू कमेंट्स ऑन। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग लॉग इन हो रहे हैं वो अपने नाम से लॉग इन हो। डोंट लॉग इन विद द जूम और सारा कुछ, और अपने आप को म्यूट कर ले। चलिए, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग द लेक्चर ऑन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, पहली बात यह है कि जैसे हमने पढ़ा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप को डिफाइन करना, लॉक करना और उसको डॉक्यूमेंट करना। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर उस स्कोप से हम कहते हैं कि जनाब एफर्ट एस्टिमेशन करो, और एफर्ट एस्टिमेशन करो, फिर हम उससे कॉस्टिंग करते हैं। तो इसी तरह से ये तीन चीजों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से इंगेज हों, उनको अपना अपना रोल पता हो, और वो अपना 100% दे रहे हों और कोलैबोरेट कर रहे हों। सो ट्राई अंडरस्टैंड कि ये टेक्निक्स जो हैं स्कोप मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, कॉस्ट मैनेजमेंट की, उसके अलावा जो हमारी इंजीनियरिंग है उसमें जो फैक्ट्री है हमारी, दैट इज ऑल पीपल। ठीक है, तो उनका इंगेज होना, उनका अपना 100% देना विल डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और दूसरा ये आपने समझा था कि जब आप एफर्ट एस्टिमेशन कराते हैं या शेड्यूल बनाते हैं, तो पहली चीज तो स्कोप थी। फिर आपकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने डिस्कस की थी, स्किल सेट ऑफ द टीम एंड देयर एक्सपीरियंस। अगर कम स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड है और स्किल्ड है तो टाइम रिलेटिवली कम लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर, लोगों का कल्चर। ठीक है, तो अच्छा, स्टेक होल्डर इनफैक्ट हम सबको देख रहे हैं। आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो आपका वेंडर, जो आपका कस्टमर है। दूसरा आपकी टीम जो है, तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट engagement of the all the stakeholders. तो anybody who has a stake in this project is a stakeholder. तो उनका engagement होना। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो बस आ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी इज नॉट मेंटली इंगेज्ड, इज नॉट मोटिवेटेड, तो वो अपना 100% नहीं देगा। ठीक है, तो इंगेज होना और उसको अपना रोल प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल, एक साहब है जो इनको रिक्वायरमेंट देना है, तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो क्यों बताऊं, आपको तो पता होना चाहिए, आपको किस लिए बुलाया गया। तो इज नॉट प्लेइंग हिज रोल, तो इज नॉट कोलैबोरेटिंग। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम जरा इसको पढ़ते हैं और इसको जरा एम्फेसाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर व्हाई स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जनाब, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोजेक्ट की मेन रीजन है वो तो ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता हो और आप स्कोप आइडेंटिफाई करें। लेकिन एक लोगों का इन्वॉल्व होना, लोगों का कोलैबोरेट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज नंबर वन रीजन फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है हेल्दी एनवायरनमेंट। तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्या करेगा? ये तीन चीजें करेगा। पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सारे लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, कोई चैलेंज तो नहीं हो रहा किसी को? एवरीबडी कैन हियर मी एंड सी द स्क्रीन? यस। यस सर। ठीक है, थैंक यू। देखिए, लोगों से जब आप काम लेना है तो लोगों को एक अच्छी क्वालिटी रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। लोगों का ट्रस्ट आप पे जरूरी है जब आप उनसे काम ले रहे हैं या काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कब आएगा? वो आपके बिहेवियर से और कंडक्ट से आएगा, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है।
ठीक है, तो हेल्दी इन्वायरमेंट फिजिकल भी है, रोशनी हो, खुली जगह हो, साफ सुथरी हो, लेकिन आपकी रिलेशनशिप है, आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई क्वालिटी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। एक आदमी से मैं बात अच्छी तरह से नहीं करता हूँ और मैं सच नहीं बोलता हूँ, तो प्रॉब्ली ही विल नॉट ट्रस्ट मी एंड ही विल नॉट पे अटेंशन टू मी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन कोई गलत तो नहीं है। आ, कोई चीज आप उनकी, फॉर एग्जाम्पल, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो कस्टमर का ये कहना था कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं जिसमें जो चीजें हमने नहीं बताई हैं वो भी होंगी, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो, जैसे हम घर बनाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करोड़ों रुपए की, तो क्या वो 50 साल चलेगा? आई सेड नो, दिस इज नॉट योर करेक्ट एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी कि हमारी इंजीनियरिंग में क्या है और क्या नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर क्यों जल्दी। तो यू नीड टू एक्सपेक्ट द मैनेज एक्सपेक्टेशन। फिर जो भी आप बात करेंगे बहुत ही क्लियर हो, सटल हो, और ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई अजम्पशन नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हम जो चीज बना रहे हैं वो टेंजेबल नहीं है, तो क्या एग्री हुआ था, क्या हुआ था, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर और क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, ये है कि जनाब आपको आपका एक्सपीरियंस और इस तरह से हो कि आपका जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट है, जो टॉप टीयर है, वो आपको सपोर्ट करिए, उनको पता हो आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप राइट रिसोर्स वो कर सकें। ये नंबर 2 वाली जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीड्स के लिए, कि आपका इमोशनली मेच्योर, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर लोग सच नहीं बोलेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे सिचुएशन को। क्योंकि हमारा भरोसा है ऑनेस्टी पे नहीं है ना, हमारा भरोसा किसी और चीज पे, चालाकी पे है, झूठ पे है। तो एक बड़ा चैलेंज है। तो गुस्सा आ जाना, परफॉर्मेंस नहीं मॉनिटर करना, तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए आपका आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कि मैं अच्छी रिक्वायरमेंट लूं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाऊं और इम्प्लीमेंट करा दूं। मतलब, ठीक है, तो अगर कोई आदमी ऐसी कोई बात कह रहा है जिससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यू हैव टू बी मेच्योर। फिर मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जब आप मेच्योर होंगे तो आप कॉमन पर्पस पे लोगों को, ये ऐसे ही जैसे किसी टीम का कैप्टन इमोशनली मेच्योर है, साथ लेके चलता है, तो उसकी टीम हाई परफॉर्मेंस देती है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो डीमोटिवेटेड हो जाती है, फिर वो बददिल हो जाती है, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। तीसरी चीज है, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, तो आप टॉप मैनेजमेंट से प्रेमिसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह यूज कर पाए, जो जिस चीज की जरूरत है। सर्वर चाहिए, टीम के मेंबर्स चाहिए। ठीक है, या कोई और चीज चाहिए, तो नॉर्मली कॉमन वो एक मीटिंग रूम चाहिए होता है, और सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो वक्त पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, बड़े ऑफिस में क्योंकि वो यूज हो रहा था, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जरा हम 4 स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हमें क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, व्हाई द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो ये भी एक नॉलेज एरिया है, जैसे हमने 3 नॉलेज एरिया पढ़े, स्कोप को, एफर्ट एस्टिमेशन या टाइम को, और कॉस्ट को, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। तो पहला काम क्या है कि बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, अभी आपने प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, आप जाके रिक्वायरमेंट नहीं लेते हैं या उनसे बातें नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पॉसिबल स्कोप पे, फॉर एग्जांपल सेल्स का सिस्टम बनाना है तो किन लोगों से मुझे बात करनी चाहिए, या एचआर का सिस्टम बनाना है तो हु आर द स्टेक होल्डर्स, और मेरी टीम में कौन होगा और क्या होगा। तो आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो किन को क्या होगा, कैसे होगा, तो ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर आपने रजिस्टर बनाना है, कागज पेंसिल लेके उन लोगों के नाम और ये सारी चीजें। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उनकी पर्सनैलिटी पता हो। तभी क्यों पता हो, तो एनालाइज करके उनकी एक्सपेक्टेशंस, नीड एंड पर्सनैलिटी पता हो। अब ये क्यों पता होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैं रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ, और वो साहब खुश मिजाज हैं, नॉलेजेबल हैं, तो कुछ नहीं करना मुझे, मैं जाऊंगा उनसे बातें करूंगा, वो रिक्वायरमेंट दे देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत खुश मिजाज नहीं होंगे, बहुत रूड होंगे, मगर उनसे भी रिक्वायरमेंट लेनी है, तो उनको अलाइन करना है हमारे ऑब्जेक्टिव पे कि आप अच्छी रिक्वायरमेंट देंगे तो क्या होगा। ठीक है,
करेक्ट एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी, उसके बाद फिर हम उसको डिजाइन और बनाएंगे। तो पर्सनैलिटी एनालाइज करते वक्त जब आपको अगर पता है ये आदमी खुश मिजाज नहीं है, तो बिफोर यू एंटर आप उसको हैंडल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो फाइनेंस के लोग होते हैं ना, वो खुश मिजाज नहीं होते, जरा खुश्क मिजाज होते हैं, खुश्क मतलब बहुत ड्राई होते हैं। तो उनको हैंडल करना जरा टीम को मुश्किल होता है। तो बिफोर यू एंटर आपको मालूम है ये अजीब तरह के सवाल करेंगे, पूछेंगे आप क्यों आए हैं, क्या करें। तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी। अगर आपको नहीं पता तो आप कहेंगे सर वो तो अजीब से हैं, वो तो बात ही नहीं करते, वो बताते नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी बिफोर यू गो। आपको पता होगा तो आप इंगेज कर पाएंगे, नहीं होगा तो आप डिसअपॉइंट होंगे कि सर मैं तो गया था रिक्वायरमेंट लेने, वो तो बता ही नहीं रहे थे, वो तो कुछ और बातें कर रहे थे। या फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिहेवियर हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और फिर आप रिक्वायरमेंट लेने के बजाय सोचते रहेंगे कुछ और। ठीक है। तो माई एम्फेसाइज इज के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए स्कोप को मैनेज करना भी जरूरी है, वो एफर्ट एस्टिमेशन टीम को समझना जरूरी है, और कॉस्टिंग जो भी आपके रेट्स हैं आपके। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है, उसमें सारे लोग हैं ना, देयर आर पीपल। तो इनको, इनसे काम लेना, इनको मोटिवेट करना, इनकी हाई परफॉर्मेंस करना विल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट सक्सेस। ये बात एम्फसाइज कर रहा हूँ, समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को कि व्हाई बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट आपको कौन कौन लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए इनको कैसे हैंडल करना है। तो प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सक्सेस की। ये बात एम्फसाइज हो रही है, समझ में आ रही है? कोई बताएगा मुझे? जी, स्टूडेंट्स बताएंगे कोई, अनम्यूट करके। आ रही है, नहीं आ रही है समझ में? कोई जवाब दे दे भाई मुझे, अनम्यूट करके। यस सर, आ रही है। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, इसका इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये बी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ये 4 स्टेप्स हैं, तो एक एक करके मैं जरा आपको दिखाता जाता हूँ। पहली चीज है, बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट तो आपको स्कोप के हिसाब से, हॉस्पिटल का सिस्टम बना रहे हैं तो इन पेशेंट किन लोगों से पूछना पड़ेगा, लैब का सिस्टम बना रहे हैं तो किससे पूछना पड़ेगा। तो हु आर द स्टेक होल्डर्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। नॉट ओनली एचओडी इस डिपार्टमेंट को ये हेड कर रहे हैं तो यही बताएंगे, बल्कि आपको ये देखना होगा कि कौन सही आदमी है जो करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। हमने पढ़ा था ना कि हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले या डिजाइन करने से पहले हमें करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी उस करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन से कौन से लोग हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, कौन से लोग हैं जो इसको सही से बताएंगे, कौन से लोग हैं जो अप्रूव करेंगे। अब वो आइडेंटिफाई हो गए, फिर आप बैठ के थोड़ी सी लोगों से पूछेंगे, एनालिसिस करेंगे, अपनी टेक्निक यूज करेंगे, उसके जुमले सुन के कि जनाब उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो सपोर्ट करने वाला है या ब्लॉकर है या न्यूट्रल है। तो ये है क्यों आपको चाहिए, ये इसलिए चाहिए कि जितना आपको लोगों के बारे में पता होगा तो उससे रिक्वायरमेंट लेना आसान हो जाएगा। ठीक है। यूँ समझिए कि मैं रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ और एक साहब हैं जिनसे मेरी सलाम दुआ है या हैविंग गुड रिलेशनशिप, तो उनसे रिक्वायरमेंट लेना और अच्छी रिक्वायरमेंट लेना आसान है। लेकिन एक साहब हैं जो मुझसे बहुत खफा रहते हैं, या मुझे पसंद नहीं करते हैं, एंड सम डिस्प्यूट, तो वो उनसे रिक्वायरमेंट लेना और अच्छी रिक्वायरमेंट लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आई नीड टू मैनेज माई रिलेशनशिप, ठीक है, काम लेने में और सारी चीज करने में। अब ये मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किए, पहला स्टेप। दूसरा, मैंने उनके बारे में एक रजिस्टर बनाया, उनके सारी चीजें अभी मैं दिखाऊंगा ये सारी चीजें कैसे होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं बैठ के मशवरा कर रहा हूँ लोगों से कि भाई अब क्या करना चाहिए। जो लोग खुश मिजाज हैं
आउटवर्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो कुछ नहीं करना ना, वो आइडेंटिफाई हो गए। लेकिन ऐसे लोग जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या बिजनेस नॉलेज अच्छी नहीं है, तो उनका क्या करना है? तो समबडी विल हेल्प मी, और मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताएगा कि जी इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, इनसे कैसे रिक्वायरमेंट लेनी है। या फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 प्रोग्रामर हैं और 2 बच्चे जो हैं वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, या प्रोग्रामर्स, लेकिन बारह वो फलाने बैकग्राउंड के हैं सर, बहुत सेंसिटिव हैं और लोगों से जरा मिलते कम है, और कोई बात कह दो तो उनको बहुत बुरी लग जाती है बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो आपको उनकी पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन हैंडल देम। तो फिर स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे। तो स्पेशल मुश्किल होती है जरा एक्सटर्नल में, क्योंकि आप पहली दफा मिल रहे होते हैं, टीम के बारे में पता होता है, तो जितना पता होता है आप उतना अच्छा हैंडल कर पाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आपने लोग आइडेंटिफाई कर लिए, उनको एनालाइज कर लिया और एक स्ट्रेटेजी बना दी। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे अल्लाह का नाम लेके आप, लेकिन आप जीरो से नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव द नॉलेज ऑफ द पीपल जिनको आपने टैप करना है, जिनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। आपकी स्ट्रेटेजी बन गई है। अच्छा देखिए, ये स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि 100% करेक्ट हो, लेकिन आपने एक एफर्ट लगाई है, जिससे अगर वो 80% भी अच्छी है, 85% भी है, तो यू हैव फेयरली गुड नॉलेज ऑफ द पीपल जिनसे काम लेना है, जिनके साथ काम करना है या जिनको रिपोर्ट करना है। तो दिस विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है। ये मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है कि सॉफ्टवेयर बनाना है और डेटाबेस और फ्रंट एंड, ठीक है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो फैक्ट्री है दैट इज ऑल पीपल। तो इसलिए उन लोगों का मैनेज करना, उनको मोटिवेट करना और उनसे 100% लेना, इट्स एन आर्ट, ये आपको सीखना पड़ेगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ये एम्फेसाइज हो रहा है, समझ में आ रही है बात मेरी बातों से? मेक सेंस स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sir. ठीक है, Yes, it does. ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने स्ट्रेटेजी बना ली। अब ये सीखना पड़ेगा, अब ये पूरे पूरे कोर्सेज हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, लेकिन द हाईलाइट पॉइंट इज कि बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट आपको लोगों के बारे में पता हो। और अच्छा, ये जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को बेहतर करते जाएंगे। पहली दफा करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं करेंगे, दूसरी दफा करेंगे तो पहले से बेहतर करेंगे। बट द पॉइंट इज, ये थ्योरी है कि बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट आपको लोगों की बिहेवियर, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, और पता हो कि उनकी पोजीशन क्या है, ये रिक्वायरमेंट देंगे, ये करेंगे। इसी तरह से डेवलपमेंट टीम के बारे में पता होना चाहिए, अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपने प्लान कर लिया, अब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हुए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं इस प्रोजेक्ट में, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और जो कुछ बताया था वो मसला हल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट होगी। लेकिन आप उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, तीसरी दफा वो प्रॉब्लम बता रहा है, कह रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। सर आपसे, मैंने आपसे कहा था कि मेरा तो पीसी खराब है, माउस खराब है, तो वो तो 3 दिन हो गए हैं, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मेरा स्क्रीन खराब, मतलब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व नहीं करे, सर ये एसी नहीं चल रहा, गर्मी में काम नहीं हो रहा, या कस्टमर के पास गए थे, उसने कहा था जी ऐसे नहीं ऐसे कर ले, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो ये सारी चीजें, तो ये एक्शन का टाइम है। उसके बाद फिर आप मॉनिटर करते रहेंगे कि जी फलाने साहब जो हैं वो रिक्वायरमेंट दे ही नहीं रहे, या फलाने साहब इंगेज हो ही नहीं रहे, दे रहे हैं तो वो 2 घंटे में जाता हूँ, 15 मिनट रिक्वायरमेंट देते हैं, उसके बाद इधर उधर की सियासत की बातें करते रहते हैं, तो यू आर नॉट, तो ही इज नॉट इंगेज्ड, ही इज नॉट कोलैबोरेटिंग। या ये कि जो मेरे प्रोग्रामर्स थे उनमें से कुछ लोग हैं जो उनसे काम नहीं हो रहा है या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका क्या चैलेंज है, वो नौकरी ढूंढ रहा है या किसी आपकी बात से नाराज है। अभी सारी चीजें हैं जो आपको बिहेवियर को मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि व्हाई ही और शी इज नॉट परफॉर्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जिस तरह आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस में तो यही है कि मैंने बात की थी कि आपका जो स्किल सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी का, और उसका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये आपको मॉनिटर करना होगा और उसको कोशिश करनी होगी कि उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
मेरा एक प्रोग्रामर है जो बहुत अच्छा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे ही इज नॉट परफॉर्मिंग। तो मैं देखता हूँ मीटिंग में भी देर से आता है, और वो बताता है तो बहुत ही डिसंगेज है। तो मुझे लोगों से मालूम करना चाहिए कि क्या है, व्हाई ही इज अपसेट। फिर उससे पर्सनली बात करनी चाहिए। तो पर्सनली बात की तो उसने बताया कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो है ना, वो एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट पे कोई खास नहीं है। मेरा ये प्लान है, और आपने कहा था इस टूल को छोड़ के इस टूल पे काम कर लो, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है टूल की तो वो है नहीं। तो ही हैड अ misconception about the project, and he was unable to engage mentally, and his performance was down. तो क्विकली मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसका मेंटल इश्यूज रिजॉल्व करना चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो ये है आखिरी चीज के मैं लोगों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करूं। जो भी मेंटल, मैंने ये बताया था कि हमारी उसमें ना, ये दिस इज नॉट फिजिकल, वो मेंटल है, उसका कोई चैलेंज है, वो कुछ सोच रहा है, और वो अपनी सोच के साथ वो कह रहा है कि यार ये मुझे पता नहीं सर ने इस प्रोजेक्ट में क्यों डाल दिया, मेरी तो स्ट्रेंथ है नहीं। तो ही और शी शुड डिस्कस। तो ये समरी समझ में आई, तो हम आगे चलते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। कोई चैलेंज तो नहीं है, द होल कॉन्सेप्ट इज मेकिंग सेंस। कि प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए हमें जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी इंगेजमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। और किस वक्त कौन से लोगों के साथ काम होगा, कौन से लोग अवेलेबल होने चाहिए, एंड देन मुझे उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए कि ये आदमी क्यों नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजह है, या ये साहब क्यों नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ, तो ऐसा बहुत मुमकिन है, तो हमारे मीटिंग में तीन लोग, दो लोग तो बहुत बात करते हैं, बाकी लोग चुप रहते हैं। तो चुप क्यों रहते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं, बार बार उनको बोला जाता है सर आपका कोई सवाल है, तो कहते हैं नहीं कोई नहीं है। तो आई शुड अंडरस्टैंड कि वो इंट्रोवर्ड हैं, या इन बॉसेस के सामने नहीं बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, मुझे अलग से ले लेना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी होगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वो प्रोजेक्ट के तीन चार स्टेप है। इनिशिएशन पार्ट। तो अभी आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। तो आप एक कागज पे या रजिस्टर पे लोगों के नाम लिख लेंगे, उनकी पर्सनैलिटी लिख लेंगे। उसकी बेस पे आप स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि इस आदमी के साथ क्या करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और किस तरह से करना है। फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे। जो जो चीजें बताई थी वो नोट कर लेंगे। ठीक है। नॉर्मली टूल्स के ऊपर करेंगे, मैं दिखाऊंगा एक, हम एक एप्लीकेशन यूज किया करते थे, कयाको, और उस पे लोगों के प्रॉब्लम्स को ऐड करते थे, स्पेशली द कस्टमर साइड। ठीक है। फिर आखिरी पार्ट ये है कि जब अब मैं काम कर रहा हूँ तो लोगों की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके चैलेंजेस देख रहा हूँ। कोई जेन्युइन इशू है तो उसको सॉल्व करना है, और अगर जेन्युइन इशू नहीं है तो फिर उसको रेप्रीमांड करना है, सख्ती करनी है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मेंटली उसका पीसफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आई हैड अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जब मैं किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस का ऑपरेशन हेड कर रहा था, तो ही वॉज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। तो दो तीन दिन से उससे काम नहीं हो रहा था, देन आई आस्क, तो उसने बताया कि सर द वाइफ हैड अ प्रॉब्लम, और फिर उसको मेडिकल इशू था, फिर वो रिजॉल्व हुआ। तो इट टुक मी 2-3 days टू रिजॉल्व हिज इशू, ऑल्दो आई वाज नॉट एज, लेकिन जब उसका मसला हल हो गया तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। मैं छोड़ देता उसको, और मैं कहता कि भाई तो तुम्हारा मसला है, तो जाहिर सी बात है वो मसला तो उसी का था, लेकिन वो मेंटल एंगेजमेंट वही रहता है ना कि जी मेरी फलाने को फलान प्रॉब्लम है, एंड आई एम, तो दैट इज नॉट फिजिकल। तो मेंटल एंगेजमेंट को रिजॉल्व करना ऑन पर्सनल बेसिस, ऑन वन टू वन बेसिस बहुत जरूरी है। ठीक है। आप कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, तो वो कहेगा जी आपका काम नहीं है, तो फिर आपका काम भी मेरा काम नहीं है। तो जब आप उसके काम को अपना समझते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस देता है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना है, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होंगे। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए। ठीक है। तो ये है डेफिनेशन।
अब कुछ लोग, देखिए ज्यादातर लोग होंगे वो जो नॉर्मल होंगे, न्यूट्रल होंगे, और लेकिन कुछ लोग होंगे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे, प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हैं। और कुछ लोग होंगे जो आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं होना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अच्छे नहीं होंगे, शरारती होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड शरारती। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा वर्ड बोलते हैं तो वो घूम के उन तक पहुंच जाता है वो। अच्छा, ये मुझे मैसेज आ रहा है कि जी 10 मिनट बाद ये, मैं क्योंकि फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो ये आपको दोबारा से लॉग इन करना होगा अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो। इट इज ओनली फॉर 40 मिनट्स, तो 10 मिनट्स रह गए। तो दोबारा से उसी आईडी पे आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है। ठीक है, तो कुछ लोग तो मैं दिखाऊंगा कि अगर इन्फ्लुएंशियल है तो क्या करना है, उनका इम्पैक्ट है तो क्या करना है। थ्योरी हम पढ़ लेंगे, तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम बनाना है। तो प्रॉब्ली सबसे पहले मैं जाऊंगा कि ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग हैं, उनका हेड कौन है, बता यूज कौन करता है और क्या चीजें, इसका इम्पैक्ट कहाँ का है। तो ये मुझे खुद ही देखना होगा। फिर मुझे देखना होगा कि कौन क्या करेगा। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कंट्रोल करने वाले हैं ये डिपार्टमेंट के, और ये वो लोग हैं जो इफेक्ट होंगे हर एक आदमी। फॉर एग्जाम्पल एचआर बना रहा हूँ, एक लीव मैनेजमेंट का सिस्टम भी बना रहा हूँ। तो लीव मैनेजमेंट का सिस्टम तो सारे ही लोग हैं, तो फिर उनमें से कुछ लोगों से मुझे पूछना पड़ेगा। तो बिफोर आई स्टार्ट कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, तो ये मुझे बहुत जरूरी है। खाली एचआर से नहीं पूछना है। ठीक है। फिर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुपिंग जरूर होती है। ठीक है। कुछ में हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग कम होती है, एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में, अनहेल्दी समझते हैं ना जो, दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव, जहाँ फेयरनेस ही नहीं होती, जहाँ कुछ लोगों को सपोर्ट किया जाता है। तो इन अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में काम मुश्किल हो जाता है, और काम को डिलीवर करना, मैंने बताया था ना कि आपको तीन चीजें हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन में। तो आप कहते हैं पहली चीज है स्कोप, करना क्या है। दूसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम जितनी एक्सपीरियंस है, जितना स्किल सेट अच्छा है, उतना कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर टीम इन एक्सपीरियंस है, थोड़ा स्किल सेट का मसला है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तीसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन, बताया था ना, कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये तीसरी चीज है कि आप, तब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल सिर्फ पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना पड़ेगा उसमें। तो आप जो है ना, अवॉइड करते हैं वो ग्रुप्स को ज्वाइन करना, आप कहते हैं बस मेरा काम हो जाए। लेकिन आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी, आप उतना लॉबिंग कर पाएंगे। जो लॉबिंग इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड, मतलब काम कैसे निकलवाना है, लोगों से काम कैसे लेना है। तो उसमें, ठीक है, तो ये दे कैन बी, और खास तौर पे जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें आप रह रहे हैं, बिकॉज आई वर्क इन मिडल ईस्ट एंड आई वर्क इन हॉलैंड। लेकिन पाकिस्तान में काम करना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर लोग सच पे भरोसा नहीं करते, झूठ पे, चालाकी पे। तो ये दिस इज अ कल्चर, तो आपको समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में भी। ठीक है। तब आपने क्या किया, खास तौर पे जिस आदमी ने बुलाया है, जो आपको पैसे दे रहा है, टाइम दे रहा है, आप उससे पूछेंगे तो व्हाट आर द पोटेंशियल या पॉसिबल स्टेक होल्डर्स। तो पहले उनसे पूछेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर देख, सॉरी कल्चर कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बिफोर यू स्टार्ट यू शुड डू दिस एक्सरसाइज। तो पहला काम ये कर, पहला काम तो ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सर से पूछ लिया। फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट निकाली, मैं अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट उसमें। चार्ट निकाली, और फिर आप देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो डिसीजन मेकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कौन सी मिडिल टीयर है, और कौन से लोग हैं जो सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो ये तो फलाने साहब हैं, वो एचआर के हेड हैं, और ये उनके नीचे दो हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ने बना दिया। लेकिन फिर मुझे ये पता करना है कि जनाब, हो सकता है कि जो साहब हैं वो बहुत नॉलेजेबल नहीं है। तो फलाने साहब जो है ना वो इज मोर नॉलेजेबल, तो उनसे मिलना जरूरी है। और ये साहब जो है ना वो बहुत सालों से हैं, और इनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अच्छा और बुरा पता है, तो इनसे मिलना भी जरूरी है। और ये वो लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और ये वो लोग हैं जो, तो ये आपको ना थोड़ा सा अनऑफिशियली कुछ आइडेंटिफाई करना होगा जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में नहीं होगा।
लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होंगे जो बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत एक्सपीरियंस होंगे, वो सही बात बता पाएंगे। तो ट्राई रिमेम्बर कि हमें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लोगों का बिहेवियर पता होना चाहिए, और स्कोप लॉक करना और करेक्ट एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट पता करना जरूरी है। ये जितना अच्छा कर पाएंगे तो बाकी इंटरनल टीम को हैंडल करना इतना मुश्किल तो होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों का आपको बहुत करना जरूरी है। अब ये थोड़ी सी गाइडलाइन है पीएम बॉक की, कि अगर हमने रिक्वायरमेंट लेने का तरीका जो ट्रायंगल बताया था कि जी आपको पहले बिजनेस की रिक्वायरमेंट पता हो, फिर आप स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट पता हो, फिर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट पता हो, तो ये भी वैसे ही है कि स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन करते हुए पहले आप स्पॉन्सर से पूछेंगे, या वो लोग जो स्टेयरिंग कमेटी है जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं उनसे पूछेंगे कि जी आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये लोग हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लेते हैं, फिर आप उनसे एक कंसर्न डिफाइन करते हैं कि जनाब अगर लोग कोलैबोरेट नहीं करेंगे और इंगेज नहीं होंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ेगा तो प्रॉब्ली कॉस्ट विल इंक्रीज। तो फौरन, ताकि आप उनको अटेंशन कर रहे होते, चौकन्ना कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल मैं एचआर की रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ और जो एचआर के हेड हैं वो बहुत बिजी होते हैं, एंड इफ ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिक्वायरमेंट तो उनके नंबर 2 से ले लिया, तो आप बताते नहीं नंबर 2 से नहीं लेनी है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्ली आपने उनको बताना होता है कि जनाब मुझे राइट रिसोर्स चाहिए और उनकी अवेलेबिलिटी चाहिए, दिस इज मैंडेटरी फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर जो टॉप पे होता है वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम बता देता है कि जी मेरी सेल्स जो है उसमें ये मसला है। लेकिन नीचे के लोग हैं फिर जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो बताते हैं, उनसे पूछते हैं आपके मसला है क्या, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द पेन पॉइंट। ठीक है, तो ये पूछते हैं आप, तो फिर वो बताता है कि देखो ये मसला हल करना है और ये स्कोप है और इन लोगों से मिलना है। तो बिफोर यू देखिए, जो आप सीएस के लोग हैं या कंप्यूटर साइंस के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग हैं, अब जो आपसे एक्सपेक्टेशन है ना बिजनेस की, वो बिजनेस की ये है कि आप हमारे मसले हल करेंगे थ्रू ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तीसरे नंबर पे आएगी, अभी तो हम दूसरे पे है ना। मतलब वो अप्रोच नहीं है कि बताओ क्या बनाना है, अब आपको पूछना है कि प्रॉब्लम है क्या और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको यूं समझिए कि एक बैंक है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी बैंक है, मैं नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, उसके पास 600 लोग हैं आईटी के। तो बैंक तो बैंक है, उसको 600 लोग आईटी के क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए अब कोई भी बिजनेस बगैर टेक्नोलॉजी के सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये वो लोग हैं आखिरी वाले चीज जो उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, कीबोर्ड एंड माउस। इनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनसे ऊपर वाले जो लोग हैं उनको कंट्रोल चाहिए होता है, उनसे ऊपर वाले जो लोग हैं वो प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए होता है। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सबसे आप आखिर में आते हैं। तो अगेन जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं या जब मीटिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाले लोगों से, जिसने पैसे दिए हैं, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, जो इसका स्टेक सबसे हाई है, उसके बाद फिर जिसने डिपार्टमेंट चलाना है उनसे पूछते हैं, आखिर में उनसे पूछते हैं या उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो यू नीड टू, ठीक है, तो ये समझ में आ रही है कि ये अगर आप जा रहे हैं सबसे पहले कि बताइए क्या बनाना है, और उन लोगों की, और आपने सही स्टेक होल्डर से मीटिंग नहीं की, उनको एंगेज नहीं किया, तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो आप रिक्वायरमेंट लेंगे और जो डिलीवरी करेंगे ऊपर के लोग खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे इसमें कोई चीज मिसिंग है या आपकी डायरेक्शन गलत है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? सुन रहे हैं सारे लोग, को बताएगा सर को बात समझ में आ रही है? ओके ठीक है, थैंक यू। अब ये देखिए एग्जामिनेशन एग्जाम्पल है कि मुझे बुलाया गया कि जी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाना है सर साहब। तो सर साहब ने कहा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाइए। तो पता चला कि एक जो है वो पाकिस्तान के पूरे नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, फिर उनके 5 रीजन है, तो वो ये हैं और फिर ये हैं। मगर आप सिर्फ ना नेशनल सेल्स मैनेजर से मिल लीजिए। तो आई सेड जस्ट मुझे देखने लेने दीजिए। तो आई नीड टू हैव, ये सारे लोगों का मुझसे मिलना जरूरी है, फिर जो दुकान पे जो लोग बैठ बैठ के बेच रहे हैं उनका मुझे मिलना जरूरी है, बिकॉज आई हैव टू हैव ऑल द पर्सपेक्टिव। क्योंकि वरना मैं एप्लीकेशन तो बना दूंगा लेकिन ये कहेंगे जी हमारे लिए तो बना ही नहीं है, आपने हमसे तो पूछा ही नहीं है।
फ्रॉम ऑल दी परस्पेक्टिव ये होना जरूरी है। नॉट ओनली दैट, ये वाला पार्ट, फिर ये देखिए येलो में जो लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ लिया। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि आपको खाली डिपार्टमेंट का नहीं फोकस तो होना चाहिए, लेकिन कोई चीज डिपेंडेंट तो नहीं है। सेल्स का डिपार्टमेंट किसी और चीज पे तो डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो ये आइसोलेशन में नहीं है ना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,